कब से इंतजार कर रहे हैं? घंटे से रहते हैं गर्मी की अवसर में। हाँ, खाना पकाइए क्या नहीं जाके पकाऊंगी? पक गया खाना? चलो ठीक है, फिर बातें सुन सकती हो। तो अभी चुनाव आने वाला है, क्या इरादा है? क्यों अजय क्या पसंद है? राहुल गांधी बड़े भाई है मेरे, और उनकी दो खासियत है। एक तो वो सच्चाई हमेशा बोलते हैं, मतलब यहाँ तक कि कभी कभी मैं भी चल जाती हूँ क्योंकि कभी कभी सच्चाई सुननी अच्छी नहीं लगती है ना, लेकिन भैया हमेशा सच बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे ना लगे, ये उनकी खासियत है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि आपके सामने आएंगे, आपसे कुछ कहेंगे, आपसे कोई वादा करेंगे, तो ऐसा वादा नहीं होगा जो वो पूरा नहीं कर पाएंगे, वो सच ही बोलेंगे। दूसरी खासियत क्या है कि वो अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको इधर रख दो, नहीं तो अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हम छोटे भी थे तो कभी कभी बच्चों में हो जाता है, किसी बच्चे ने किसी और को कुछ कह दिया, अगर उनको लगा कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो एकदम बचपन में ही उसके खिलाफ लड़ लेते, न्याय के पक्ष में लड़ते। तो अब गार्जियन की में है, वो शायद इस देश के इकलौते नेता होंगे जिन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। किस लिए? इस देश को जागरूक बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि ये देश एक है, मत भूलो कि सब भाई भाई हो। आपके बीच में फूट फैलाई जा रही है, और इसके अलावा ये यात्रा क्यों की? आप सबकी समस्याओं को सुनने के लिए और समझने के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आपने कभी मोदी जी के किसी के गरीब के घर जाते हुए देखा है? वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। आप वाराणसी के एक वाराणसी के वासी से पूछो, क्या मोदी जी उनके घर गए हैं? क्या मोदी जी ने कभी पूछा है किसान से कि भाई तुम कैसे अपना गुजारा कर रहे हो? इतनी महंगाई हो गई है, खेती से कमा पा रहे हो कि नहीं पूछा है। वो क्या है कि अपनी सत्ता में मग्न है और अहंकार इतना हो गया है, जनता से कट गए हैं। भैया जनता से जुड़े हुए हैं, उनको एक एक चीज मालूम है। मैं उनके साथ बैठती हूँ, अगर खेती किसानी की बात करो तो सब कुछ मालूम है कि आपकी परेशानियां क्या है, कि जीएसटी से सारे जो खेती के सामान है कितने महंगे हो गए हैं, आपका गुजारा नहीं हो रहा है, कि आवारा पशु की कितनी बड़ी समस्या है, यहाँ सरकार ने हल नहीं की है। तो उनको सब कुछ मालूम है कि आप कैसे जी रहे हो, बहनों की क्या समस्याएं हैं। आप आज अगर दुकान जाती हो कुछ खरीदने के लिए, तो इसका अच्छा है कि नहीं कि जाती हो, मन में आता है कि चलो 2-4 चीजें अभी नहीं खरीदेंगे, कल अगली बार खरीद लेंगे। होता है ना, पैसे पूरे नहीं होते, चाहे कितना भी कमाओ, चाहे कितने भी सदस्य काम कर रहे हैं, चाहे महिलाएं भी मजदूरी कर रहे हैं, पुरुष भी मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फिर भी पूरी नहीं हो रही है कमाई। क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों ने महंगाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आपके जो टैक्स है, टैक्स मतलब जो जीएसटी है, हर चीज में है, और आपको लगता है कि बड़े बड़े जो खरबपति हैं इनका भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है? नहीं बढ़ाया जा रहा है। मोदी जी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए, सोच भी सकते हैं कितनी रकम है, 16 लाख करोड़ रुपए खरबपतियों के माफ किए हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इन्हीं की सरकार है प्रदेश की, यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है 1 लाख रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, जिसका कर्ज वो चुका नहीं पा रहा है, और उसके लिए 1 रुपया माफ नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं,
जब बच्चा सक्षम होता है, शिक्षित होता है, तो सिर्फ बच्चे की मेहनत नहीं है, माता पिता की मेहनत है, परिवार के सारे सदस्यों की मेहनत है उसकी शिक्षा में। आप मेहनत करते हैं, कभी कभी कर्ज देते हैं उसको ट्यूशन भेजने के लिए, भर्ती की परीक्षा करेगा, किसी न किसी तरह से बच्चे की परवरिश करते हैं, कोई मजदूरी करेगा, कोई दिहाड़ी का काम कर लेगा, है कि नहीं? फिर वो बच्चा शिक्षित होता है, आपने सारी मेहनत कर ली, अब पता चला कि वो भर्ती की परीक्षा दे रहा है, पेपर लीक हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, घोटाले करने वालों पे कार्रवाई नहीं है क्योंकि ज्यादातर सरकार से मिले हुए हैं। अब बच्चा अपना भविष्य क्या देखता है? वो देखता है कि मैंने इतने सालों की पढ़ाई की, मैं बोझ बन रहा हूँ अपने माता पिता पे, माता पिता कुछ भी करके मेरे लिए पैसे इकट्ठे करके मुझे ट्यूशन भेजे, मैं पेपर करता हूँ, पेपर लीक होता है, दोबारा करता हूँ, दोबारा लीक होता है, कोई घोटाला निकल जाता है, नियुक्ति नहीं होती और मेरे साल पे साल गवा हूँ मैं, नौकरी नहीं मिल रही। और ऐसे बच्चों से मैं मिली उनको फंसते हैं क्योंकि इतनी बार परीक्षा की, इतने साल हो गए, 2 साल 3 साल नियुक्ति के लिए इंतजार करते हुए कि अब वो ठीक है, क्या करें? इतने सालों की मेहनत, इतने सालों का जो माँ बाप ने मेहनत की है पढ़ाने के लिए, उसने मेहनत की है परीक्षा देने के लिए, उसको छोड़ दे और कहीं और नौकरी ढूंढे या फिर ठहरे रहे कि उन्हें मुश्किल होगी तो फंस जाता है। एक लड़का था 26 साल का हो गया था, मुझे बताया, रो के बताया कि मैं दीदी क्या करूं, मेरे इतने साल चले गए, मेरी तो जवानी ही निकल गई, शादी भी नहीं कर पाया, अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूँ कि शायद हो जाएगा, और इंतजार करते करते मेरी पूरी जवानी बीत गई। तो ये परिस्थितियां बनी हुई है। अब अगर मान लो कि आपका बच्चा भर्ती की परीक्षा न दे, एक जमाने में ऐसी नौकरियां होती थी अस्थायी, सरकारी कंपनियों की या फिर सेना में भर्ती होती थी। मैंने यहाँ देखा है यूपी में, जब मैं काम कर रही थी 2-3 सालों के लिए, तो सुबह सुबह देखती थी मैं 3-4 बजे सुबह बच्चे प्रशिक्षण कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, सूरज उगा नहीं है लेकिन गांव के सारे बच्चे एक झुंड बना के दौड़ लगा रहे हैं कि हम सेना में भर्ती होंगे, इस देश के लिए हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। मोदी जी ने क्या किया? अग्निवीर स्कीम लिया है। अग्निवीर स्कीम क्या है कि सेना में भर्ती हो लेकिन 4 साल के लिए, 4 साल बाद वापिस घर जाओ, फिर से बेरोजगार हो गए, शहीद हो जाओगे तो वो दर्जा ही नहीं मिलेगा जो दूसरे शहीदों को मिल रहा है। तो इनकी सरकार ने हर स्तर पर जो गरीब है, जो किसान है, जो देश का आम आदमी है, नौजवान है, बहने हैं, आपको कंट्रोल करने का काम किया है, आपकी उम्मीदों को, आपकी आशाओं को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को तोड़ने का काम किया है। तो आज आप आगे देख क्या सकते हैं, भविष्य में क्या है आपके लिए? अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, अगर आप ये बात समझेंगे नहीं कि जो सरकार चल रही है, तो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, वो आपके लिए नुकसानदायक है। अमेठी में पिछले चुनाव में बहनों आपके घर आए, भाजपा की उम्मीदवार गई और दुर्दुनिया कराया और दुर्दुनिया में शपथ लगाया कि भगवान राम के नाम पर शपथ लो, भाजपा में वोट दोगे। महिलाओं ने लिया और उन्हें कहा भगवान के नाम पे हमने शपथ लिया, हम वोट दे देते हैं। अब कितने चुनाव के लिए ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो नेता है ना, उसकी जवाबदेही आपने खत्म कर डाली है। इंदिरा जी आके सांसद होती थी, इंदिरा जी आके घर घर आती थी, आपकी जनता में, यहाँ की जनता में इतनी जागरूकता थी कि इंदिरा जी को भी हरा दिया। जब प्रधानमंत्री थी, आपको उनकी एक नीति पसंद नहीं आई, आपने सोचा कि ये गलत है, आपने इंदिरा जी जैसी महान हस्ती को हराया, उनको जवाब
नाराज नहीं हुई, समझी कि मुझे आत्मचिंतन करना है। 3 साल बाद फिर से चुनाव लड़ने आए, आपने दिखाया इतनी जागरूकता है आपने। तो मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि राजनीति और नेताओं की आदत खराब मत करो। मैं कभी कभी आपके घरों में आती हूँ आजकल, तो मैं पूछती हूँ कि भाई पानी आ रहा है, सड़क बन गई है। फिरोजाबाद में मैं गई थी एक महिला के घर, ना पानी था ना बिजली, बच्चे पास वाले पाठशाला में जाते थे लेकिन ज्यादातर अध्यापिका नहीं आती थी। वो महिला अपने आप थोड़ा सा कमाने के लिए चूड़ियों को, उस जगह में चूड़ियों का बहुत काम है, कांच की चूड़ियों का, तो वो काम करती थी, थोड़ा बहुत कमा के गुजारा हो जाता था। मैंने पूछा कि आप वोट किसको दोगी, तो मुझे बोलने लगी कि वोट तो दीदी ने धर्म के आधार पर दूंगी। तो मैंने उससे पूछा, देखो जो तुम्हारे विधायक हैं, उस समय विधायकी का चुनाव था, लेकिन जो तुम्हारे विधायक है वो आते हैं कहती है नहीं। उन्होंने कहा आते नहीं है, तुम्हारे पास कोई सुविधा नहीं है, जो काम उसको करना है उसने एक काम नहीं किया। आपने कभी सोचा है कि क्यों नहीं कर रहा है ये काम? तो सोचने लगी। फिर मैंने समझाया कि काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि आज उसकी जवाबदेही काम के हिसाब से नहीं है, उसको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा वोट तो धर्म के आधार पर मिलेगा। यहाँ आके कोई गुजरिया कर लेगा, कोई प्रार्थना करा के शपथ दिलवा देगा, कोई कह देगा कि राम भगवान के नाम पे वोट दे दो, धर्म संकट में है, और आप वोट दे दोगी तो काम ही नहीं करेगा। अब आप अगर बच्चे की आदत बिगाड़ो, बच्चा आके कुछ कह दिया, कुछ गलत काम कर दिया, आपने उसको टोका नहीं, तो कैसे रहेगा, है ना? इसी तरह से तो आपको नेता को सिखाना है। नेता गलत कर रहा है, हर चुनाव में जब धर्म के आधार पर नेता आकर प्रचार करता है, जब आपसे वोट भगवान के नाम मांगता है, तो गलत कर रहा है, क्योंकि वो भगवान का नाम अपनी सत्ता को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो नेता आपके पास आता, आपके काम करता, विकास के कार्य भी करता, नल लगा देता, पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, पाठशाला मजबूत बना दिया, अच्छा बना दिया है, आपके लिए सुविधा दी है, तब अलग बात है। लेकिन सिलसिला जो अब कायम हो गया है पूरे देश में कि नेताओं की जवाबदेही ही नहीं रही, बहुत अहंकार हो गया है कि हमें तो जीतना ही जीतना है धर्म के नाम पे, हम कुछ भी करें, 5 साल मुंह ही नहीं दिखाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात जो है, ये राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब इन्होंने तो ये भी कह दिया है कि अगर इस बार 400 पार और अगर 400 सीटें इनको मिल जाए तो ये संविधान को भी बदल देंगे। अब इसका क्या मतलब है? जहाँ 103 साल पहले किसानों ने आंदोलन किया, यहाँ ऐसी धरती पे किसानों ने आंदोलन किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, हमारे लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, हमारी आजादी के लिए लड़ रहे थे। लोकतंत्र ने हमें संविधान दिया। अब उस संविधान से आपका क्या मतलब मैं बताती हूँ। उस संविधान से सबसे पहले तो आपको वोट का अधिकार मिलता है कि सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही है, गलत कर रही है, उसको बदल डालो। संविधान आपको आरक्षण देता है कि जो पिछड़े हैं, जिनको हजारों साल से जिनका शोषण हुआ है, वो आगे बढ़ता है, उन्हें आरक्षण मिलता है, नौकरियों में मिलता है, हर चीज में ये संविधान देता है। संविधान आपको अधिकार देता है कि भोजन का अधिकार, जिसकी वजह से आपको 5 किलो राशन मिलता है, शिक्षा का अधिकार, जिसकी वजह से सरकार को पाठशालाएं खोलनी पड़ती है और उसमें आपके बच्चों की शिक्षा होती है, ये सब कुछ संविधान देता है। बोलने की आजादी, सवाल उठाने की आजादी, शिकायत करने की आजादी। तो
कोई काम हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको लगता है आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आप आवाज उठा सकते हो। इसको लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र में जो जनता होती है वो सर्वोपरि होती है। नेता सेवक होता है, नेता का धर्म होता है सेवा करना। तो इस पूरे जो लोकतंत्र का जो नींव है, जो आपके पूर्वजों के खून पसीने से डली, उसे बदलने की पूरी साजिश हो रही है आज देश में। आप इस बात को समझ लीजिए। नहीं तो संविधान को बदलने की बात नहीं होती, नहीं तो ऐसी चीजें नहीं हो रही होती जो लोकतंत्र को कमजोर करती है। ये मीडिया के सारे साथी हैं जो टीवी पे आपको दिखता है, आज सवाल ही नहीं उठाते, सरकार से पूछते ही नहीं है। हमारे जमाने में जब हमारे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो रोज लोग सवाल उठाते थे, कोई बुरा नहीं मानता था, इनको गिरफ्तार करते नहीं थे, कोई इनको डांटते नहीं थे। ये लोकतंत्र था कि ये मीडिया वाले जनता के पक्ष में सवाल उठाएंगे, सरकार जवाब दे। आज ये भी जवाबदेही खत्म हो गई है। तो हर स्तर पर मोदी जी ने अपने आप को सक्षम बनाने का काम किया है, अपने बड़े बड़े खरबपतियों को सक्षम बनाने का काम किया है और जनता को दुर्बल बनाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी कुछ गारंटी लाई है, शायद आपको पत्र बांटे हैं कि नहीं, अगर नहीं बांटे हैं तो बांटने का इकट्ठा बांटेंगे। इसको न्याय पत्र बोला है हमको, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है पिछले 10 सालों में। आपके जीवन में मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। ये जो मुश्किलें हैं इनका सामना करने के लिए, इस बढ़ती हुई महंगाई से राहत के लिए हम कुछ गारंटी लाए हैं। उसमें मेरी बहनों, जो हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको 1 लाख रुपए सालाना उसके खाते में डाले जाएंगे, ताकि आप कुछ बचत कर पाए, आप भी अपने परिवार के प्रति अगर कुछ करना है, खरीदना है, आप खुद कर पाए। 50% मतलब आधी जो सरकारी नौकरियां हैं वो महिलाओं के लिए रखेंगे। पहले के आरक्षण के तहत तो अगर आपका इतना आरक्षण है उसमें आधी जो नौकरियां हैं वो आप ही की महिलाओं को मिलेगी। इसके अलावा आशा बहुएं, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वाली जो बहनें हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा आता है उसके लिए उसको हम दुगना करेंगे। किसान भाइयों के लिए जितने भी खेती के सामान है जिन पे आप आज जीएसटी दे रहे हो वो जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। आपकी कर्जमाफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, एक स्थायी आयोग बनेगा ताकि जब आपको कर्ज आपके माफ कराने हो या आपका संकट है कर्ज की वजह से, तो आप उसको जाके वहाँ आयोग में जाकर माफ करा सकेंगे। ये स्थायी आयोग बनेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बन जाएगा। कानूनी तौर पर सरकार को आपको अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ही पड़ेगा। पूरे देश भर में श्रमिकों का अक्सर शोषण होता है, मजदूरी बहुत कम दी जाती है, खासतौर से ठेकेदार कई बार कम मजदूरी दे देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम एक कानून बनाएंगे कि देश भर में 400 रुपए से कम दिहाड़ी कोई नहीं दे पाएगा। पेपर लीक की बात की, हम पेपर लीक के लिए एक कानून बनाएंगे, बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी अगर पेपर लीक हो गए। और एक जॉब कैलेंडर आएगा जिसमें नियुक्ति का दिन, पेपर का दिन, रिजल्ट का दिन सब पहले से तय होगा। अगर कोई अधिकारी इधर से उधर करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। स्नातक पास बच्चों के लिए एक प्रोग्राम लाएंगे जिसको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहते हैं। उसमें स्नातक पास बच्चों को एक ऐसा रोजगार मिलेगा जिससे वो सीख भी पाए। जब तक उनका स्थायी रोजगार नहीं मिलता तब तक वो 1 साल 1 लाख रुपए सालाना कमा भी पाए। 50,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा जिससे अगर कोई रोजगार अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटे और मध्यम जो कारोबार है वो खूब मजबूत हो देश में। मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट खूब सारे बने जिसमें चीजें
बनती हैं, ताकि क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। तो हम 5,000 करोड़ रुपए का फंड रखेंगे ताकि नौजवान अगर कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसको सुविधा हो जाए इस फंडिंग पैसों से। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो आपकी भलाई के लिए लाना चाहते हैं और आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए लाना चाहते हैं। तो आप मेरे भाई को भारी से भारी बहुमत से झुकाइए। पोलिंग के दिन जरूर दवाई आइए, बहनी खासतौर से भैया को जिताएंगे तो आपको एक ऐसे शासन करेंगे जो दिन रात एक करके आपके लिए काम करेंगे। ये जो मशीन है ना, ऊपर खड़े को, ये मशीन है ना, तीसरे खाने में जो बटन है वो दबाना है भैया के लिए। जब आप बटन दबाओगे ना तो ध्यान से देखना पर्चा निकलता है। अगर आपने पंजा का बटन दबाया तो पर्चे पे भी पंजा आना चाहिए। ये आप ध्यान से देखिए कि पर्चे पे कोई और कमान या कुछ और ना है, उस पर भी पंजा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।